नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज महाराज की की जय। जय। नमस्ते महाराज। आशीर्वाद है। मंगलाचरण करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान एवं महान आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी के चरणों में नमस्तु करते हुए आज का 46वां काव्य हम करेंगे। भक्तामर स्तोत्र अभी समापन की ओर है। 46, 47, 48 अंत के 3 ही काव्य बचे हैं। ये 46वां काव्य है, इसमें गलती से 45 लिखा है। तो आप सभी बोलेंगे। आपादकंठ आपादकंठ मुरु श्रृंखल मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा 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 आपादकंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा आपादकंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं गाढ़ं बृहन्निगड बृहन्निगड गाढ़ं बृहन्निगड गाढ़ं बृहन्निगड कोटि कोटि निघृष्ट जंघा निगृष्ट जंगा गाढ़ं बृहन्निगड कोटि निघृष्ट जंघा गाढ़ं बृहन्निगड कोटि निगृष्ट जंगा त्वन्नाम त्वन्नाम मंत्र मंत्र मनीषं मनीषं मनुजा मनुजाः स्मरन्तः स्मरन्तः त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्त त्वन्नाम मन्त्रमनीषां मनुजा स्मरन्त सद्यः सद्यः स्वयं स्वयं विगतबन्धभया विगतबन्धभया भवन्ति भवन्ति सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति
सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति। एक बार और। आपादकण्ठमुरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा आपादकण्ठमुरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगडकोटिनिघृष्टजङ्घा गाढं बृहन्निगडकोटिनिकृष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति। सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति। बोलिए। आपादकण्ठमुरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगडकोटिनिकृष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति। बहुत बढ़िया। नमोस्तु 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 गुरुदेव। जी जी। तमे बोलो प्रवीणा शाह। आपादकण्ठमुरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहत् तांगा तांगा आ है। ताङ्गा तांगा ताङ्गा गाढं बृहत् निगडकोटिनिकृष्टजङ्गा तन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति। बहुत बढ़िया। नमस्तु महाराज। नमस्तु महाराज। हाँ हाँ आशीर्वाद। तमे बोलो राजेश भाई। राजेश भाई बोलेंगे आप? हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपादकण्ठमुरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा ग्राडम्बुहत् निकटकोटिनिकृष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बढ़िया। हाँ जी। और कौन बोलेंगे? नरेश, क्या लिखा है? नरेश एजेंट। मरो इल्ला, मरो नहीं। कई लोग मरु पढ़ते हैं, वो मुझे बताना ही था। कई लोग पढ़ते हैं मरु, गलत है। आपाद कंठ मरु श्रृंखल पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो हमें मरु नहीं मुरु। मुरु, ओके। क्या पढ़ना है? मुरु। मुरु, या। आपादकण्ठमुरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहत्त्रिगडकोटिनिकृष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त स्वयं सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति। जी जी बिल्कुल सही। हाँ नमस्ते। हाँ हाँ आशीर्वाद। और कौन पढ़ना चाहेंगे? तमे वाचो भरत भाई। आपादकण्ठमुरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगडकोटिनिकृष्टजङ्गा तन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्यः स्वयं
सद्यः सत्य संग स्वयं विगत बंधपया भवन्ति। नहीं, सद्यः पढ़ना है, सद्यः। संगः नहीं है वो, संग नहीं, सद्य। सत्य स्वयं विगत बंधपया भवन्ति। हाँ बिल्कुल सही। तो नमस्तु गुरुदेव। हाँ, आज खुशी નથી। हाँ, आप पढ़िए। करण बोल। हाँ, करण बोले। आपाद कंठ मुरुशृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगड कोटिन गृष्ट जंघा त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्ता सद्य स्वयं विगत बंध्य भया भवन्ति। बिल्कुल सही, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, और कोई एक जन पढ़िए। कीर्ति पुनीता शाह। आपादकण्ठमुरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगडकोटिनिगुप्तजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगत बन्धभया भवन्ति। नमोस्तु। बिल्कुल सही। તમે ક્યાંથી છો? न्यू जर्सी। न्यू जर्सी, ओके। हाँ, तो हम अभी इसका अर्थ देखेंगे। ये जो भय निवारण के काव्य लिखे हैं मानतुंगाचार्य जी ने, उसमें से ये अंतिम काव्य है। ये बंधन का भय दूर करता है। कौन सा बंधन? कैसे बंधनों को तोड़ देता है? भगवान की भक्ति, भगवान का नाम स्मरण कठिन से कठिन बंधनों को दूर करके हमें मुक्त कर देती है, स्वतंत्र कर देती है। तो कहते हैं, देखो, आपाद कंठ, पाद यानी पांव, लेग्स, कंठ यानी हमारा ये गला, पैर से लेकर के कंधे तक, गले तक, मुरु उरु श्रृंखल वेष्टितांग। उरु श्रृंखल, उरु यानी बड़ी बड़ी, श्रृंखल यानी सांकल, सांकलें होती है ना लोहे की, लोहे की सांकलें, वेष्टितांगा, ऐसे बड़ी बड़ी लोहे की सांकलों से जिसका पूरा शरीर जकड़ा हुआ है। कहां से कहां तक? तो कहते हैं पैर से लेकर के कंधे तक, पैर से लेकर के गले तक, जिसको बड़ी बड़ी लोहे की सांकलों से बांध दिया गया है। तो जो उस लोहे की सांकलों में जकड़ा हुआ है, वेष्टित, वेष्टन, लोहे की सांकलों का वेष्टन जिसके शरीर पर है। और कहते हैं गाढ़म, देखो पूरे काव्य में मनुज मनुष्य, तो उसके लिए एडजेक्टिव्स दिए हैं। मनुजाह के लिए 2 एडजेक्टिव है। आवाज सुनाई दे रही है? बीच में बंद हो गई थी। जी महाराज, अब सुनाई दे रही है। हाँ, तो मनुजाह शब्द है, वो मनुजाह के 2 एडजेक्टिव है। मनुजा यानी ऐसे मनुष्य। कैसे मनुष्य? तो कहते हैं आपाद कंठ मुरुशृंखल वेष्टितांगा, ऐसे मनुष्य। और गाढ़म बृहन निगड़ कोटि निघृष्ट जंघा, ऐसे मनुष्य। तो 2 एडजेक्टिव है। पहला एडजेक्टिव कहते हैं कि ऐसे मनुष्य जिनको पांव से लेकर के गले तक बड़ी बड़ी सांकलों से बांध दिया गया है।
जो उन साकलों के अंदर जकड़े हुए हैं। और गाढ़म बृहन निगड़, बोले बहुत ही बड़ी बड़ी, बृहत, बृहत यानी बड़ी बड़ी, निगड़, निगड़ यानी बेड़ी, बेड़ियां होती है ना, पावों में बेड़ियां डालते हैं, हाथों में हथकड़ी होती है और पावों में बेड़ी होती है। पावों में जो डाला जाए उसे बेड़ी, हाथों में जो डाला जाए उसे हथकड़ी। तो बेड़ी कह रहे हैं यहाँ, निगड़ यानी बेड़ी, बड़ी बड़ी बेड़ियों के कोटि, जो अग्रभाग है वो बेड़ियां कैसी हैं, वो नुकीली है, नुकीली, नुकीली होने से निघृष्ट जंघा, जिनकी जांघें घिस गई है, जांग यानी थाई, थाइस, जिनकी थाइस जो है घिस गई है, खून निकल रहा है स्किन में से। क्यों इतना टाइट बांधा है, लोहे की साकल से, बेड़ियों से इतना टाइट बांध दिया है कि उसके जांग में से खून निकल रहा है, जांघें घिस गई है। ऐसे मनुष्य, है ना, ऐसे मनुष्य, ऐसे तो अधिकतम अपराधी ही होते हैं जिनको ऐसा बांध दिया जाता है, किंतु कभी कभी निरपराधी भी बांध दिए जाते हैं, जिनका कोई अपराध नहीं, जिनकी कोई गलती नहीं, ऐसे भी बंधन में आ जाते हैं। उनमें से हमारे श्रीमान तुंगाचार्य जी थे, जिन्हें बड़ी बड़ी लोहे की सांकलों से बांध दिया था, पावों में बेड़ियां डाल दी थी। ऐसे हमारे मान तुंगाचार्य जी थे। पूरे भय निवारण वाले काव्यों में अंत में वो अपनी बात बता रहे हैं एक प्रकार से। तो कहते हैं जो मनुष्य बड़ी बड़ी लोहे की सांकलों से जकड़े हुए हैं, आपाद कंठ जकड़े हुए हैं, पैर से लेकर गले तक बांधे दिए गए हैं, और ऐसे मनुष्य जिनके बड़ी बड़ी बेड़ियों के कारण जांघें घिस गई है, मतलब इतना टाइट बांधा है और नुकीली वो बेड़ियां हैं, ऐसे बंधन बद्ध मनुष्य भी त्वन्नाम मंत्र मनीषम, आपके नाम रूपी मंत्र का, त्वन्नाम मंत्र, त्वन्नाम मंत्रम, त्वन्नाम मंत्रम, कहते हैं आपके नाम रूपी मंत्र का। इसमें नाम मंत्र किसे कह रहे हैं, त्वन्नाम एव मंत्र, है ना। इसके दो प्रकार से समास विग्रह विद्वान लोग करते हैं। त्वन्नाम एव मंत्र, आपका नाम ही मंत्र है, और कोई विद्वान कहते हैं कि त्वन्नाम युक्तो मंत्र, आपका नाम जिसमें है ऐसा मंत्र। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा मंत्र जिसमें भगवान का नाम है, आपका नाम है, आपका यानी भगवान ऋषभ देव का, तो ऐसा मंत्र जिसमें आपका नाम है, त्वन्नाम युक्तो मंत्र, ऐसा एक अर्थ निकलता है। और एक अर्थ है त्वन्नाम एव मंत्र, आपका नाम ही मंत्र है। यदि कोई बीजाक्षर ना डाले और केवल वृषभ जिनेन्द्राय नमः, आदिनाथ भगवान, आदिनाथ स्वामी मारी रक्षा करो, आदिनाथ स्वामी मारी रक्षा करो, ऐसा यदि आप कहोगे तो भी वो मंत्र का काम करेगा। जिसको मंत्र पठन नहीं आता हो और केवल वो आदिनाथ भगवान का स्मरण करता हो, तो भगवान ऋषभ देव का नाम भी एक प्रकार का मंत्र है। तीर्थंकरों के नाम भी मंत्र के समान ही है। और फिर त्वन्नाम युक्तो मंत्र कर दो, कि भाई ऐसे मंत्र जो बीजाक्षरों के बीच में भगवान का नाम सेट किया है, जैसे ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वृषभ जिनेन्द्राय नमः। अब इसे कहते हैं नाम युक्त मंत्र। क्या कहेंगे इसको, नाम युक्त मंत्र। इसे मैं और बाद में एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ कहते हैं कि आपके नाम रूपी मंत्र का जो मनुष्य अनिशम स्मरन्तः, निरंतर, अनिशम, अनिशम शब्द का अर्थ है निरंतर, स्मरन्तः, स्मरण करते हुए जो मनुष्य हैं, स्मरण कर रहे हैं, ऐसे मनुष्य।
जो निरंतर आपके नाम का स्मरण कर रहे हैं, पूरा शरीर जकड़ा हुआ है और वो आपका सतत नाम जाप कर रहे हैं, वे सद्यः शीघ्र ही, सद्यः यानी शीघ्र ही, तुरंत, थोड़े ही समय में, स्वयं अपने आप। कैसे? स्वयं यानी अपने आप। विगत बंध भया भवंती, विगत बंध भया, बंध के भय से विगत रहित हो जाते हैं। विगत बंध भया, विगत बंध भया यानी बंधन के भय से रहित, विगत यानी नष्ट हो गया है बंधन का भय जिनका, ऐसे भवंती हो जाते हैं। समझ में आवे? समझ में आवे? काव्य, काव्य की अपनी शैली होती है, उसमें से भाव निकालना होता है कि लेखक क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, वो हमें समझना होता है। काव्य में तो नवरसों का, काव्य में मिश्रण किया जाता है, नवरसों की संयोजना की जाती है। यहाँ तो पूरा भक्ति रस ही है, पूरे भक्तामर स्तोत्र में, है ना, भक्ति रस ही भरा हुआ है। तो इस भक्ति रस के दरमियान आचार्य श्री मान तुंग जी कहते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार आपके नाम मंत्र से हाथी शांत हो जाता है, शेर शांत हो जाता है, अग्नि शांत हो जाती है, नागराज शांत हो जाते हैं, युद्ध में विजय को प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार अंभो निधौ, इसका मतलब बहुत विकराल समुद्र के बीच में से होते हुए भी आपके भक्त पार हो जाते हैं। और फिर कहा था कि बड़ी बड़ी जलोदर जैसी असाध्य व्याधियां जिनके शरीर में हुई हैं, उनकी व्याधियां भी शांत हो जाती हैं। और अब कह रहे हैं कि जिसको बंधन में बांध दिया गया है, जिनको बंधन में बांध दिया गया है, ऐसे बड़ी बड़ी लोहे की साकलों में जकड़े हुए और बेड़ियों से जिनका शरीर घिस रहा है, ऐसे बंधनबद्ध प्राणी भी यदि आपके नाम मंत्र का स्मरण करते हैं तो वे विगत बंध भया भवंती, वो बंधन के भय से मुक्त हो जाते हैं। उनके बंधन शीघ्र ही तड़ तड़ करके टूट जाते हैं। और इसका साक्षात प्रमाण स्वयं मानदुंगाचार्य जी हैं कि उनके लिए जैसे ही बांधा गया था, इसी तरह से बांधा गया था और 48 दरवाजों के भीतर उनके लिए बंधन में बांध दिया गया था। ऐसे समय में उन्होंने भगवान के नाम रूपी मंत्र का स्मरण किया, भगवान की स्तुति की। उसका नतीजा ये निकला कि स्वयं ही, है ना, स्वयं ही सारे ताले टूट जाना, सारे बंधन टूट जाना, बेड़ियां टूट जाना और आचार्य श्री का वहां से मुक्त हो जाना, स्वतंत्र हो जाना। ये एक प्रकार का सबसे बड़ा साक्षात प्रमाण है जो अभी अभी इसी पंचम काल में 8वीं सदी के जैनाचार्य है मानतुंग जी, 8th सेंचुरी, 8वीं सेंचुरी के जैनाचार्य रहे हैं। तो पंचम काल में भी ऐसे चमत्कार, ऐसे अतिशय भगवान की भक्ति से घटित हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु इसमें क्या चाहिए? त्वन्नाम मंत्र। क्या चाहिए? त्वन्नाम एव मंत्र, आपका नाम ही मंत्र है, या फिर त्वन्नाम युक्तो मंत्र, आपके नाम से युक्त मंत्र। क्योंकि मंत्र की परिभाषा आपको बताई थी, परिभाषा यानी स्वरूप, मंत्र का स्वरूप बताया था कि जो बीजाक्षरों से संपन्न होता है, प्रणव बीज से शुरू होता है और पल्लव पर जिसका अंत होता है। प्रणव बीज ओम है और पल्लव जो होते हैं स्वाहा, स्वधा, वर्षट, नमः, है ना, ठठ, संवौषट इत्यादि जो पल्लव है वो पल्लव कहलाते हैं। इनका अंत में स्थान होता है, प्रणव का एकदम स्टार्टिंग में, शुरू में स्थान होता है ओम का। तो ओम और पल्लव, इनके बीच में भी बीजाक्षरों की संयोजना की जाती है और उन बीजाक्षरों के बीच में भगवान का नाम डाल दिया जाता है, तो वो मंत्र बन गया।
तो यही जैसे ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम, तो ओम हो गया प्रणव बीज, समझ रहे हो। तो इस प्रकार के मंत्र बीजाक्षरों से युक्त आपका नाम लेने वाले जो हैं जल्द ही भय से या बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो मान तुंगाचार्य जी का स्वयं का अपना यह अनुभव है। તમને કોણી બાંધ્યું છે એવી રીતે જો માન તુંગાચાર્યજીને બાંધ્યો હતો? કોણે બાંધ્યું છે? જ્યારે નાના હતા મમ્મીને બાંધ્યું હશે, जब छोटे थे तब रस्सी से बांध दिया होगा आपको कभी किसी ने, है ना? नहीं बांधा। तो आप बंधन में नहीं हो, इसका मतलब ये है आप बंधन में नहीं हो। मान तुंगाचार्य जी का बंधन आंखों से दिखने वाला बंधन था, और आपके बंधन जो आंखों से नहीं दिखते ऐसे वाले बंधन है ना। वो बंधन तो बड़ा सीधा साधा सरल था टूटना, आपके बंधन जल्दी टूटते नहीं है। आप भी बंधनबद्ध हो, आपकी हथकड़ियां दिखती नहीं है, आपकी बेड़ियां दिखती नहीं है, लोहे की साँकलें दिखती नहीं है, किंतु जितने आप जकड़े हुए हो उतना तो कोई जकड़ा ही नहीं है। आप हिल ही नहीं सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। घर से बाहर निकल के दिखाओ, निकल सकते हो? कोई नहीं निकल सकता। आप घर में एक दूसरे की आज्ञा के बंधन में हो, है ना, एक दूसरे के मोह के बंधन में हो। सर्वेषु बंधनाध्वस्ति दृढ़म प्रेमैव बंधनम। स्नेह का बंधन, प्रेम का बंधन सबसे बड़ा बंधन, स्नेह का बंधन सबसे बड़ा बंधन है। ये ऐसी बेड़ी है, ये ऐसी साँकलें हैं कि इसमें से बाहर निकलना इम्पॉसिबल लगता है ना। बड़े वीर पुरुषार्थी लोग होते हैं जो गृहस्थी के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और मुनियों के संग में जाकर के रहते हैं। आप में से एक भी ऐसा दिखता नहीं है, आप सब बंधे हुए हो, है कि नहीं? तो ये कौन सा बंधन है? ये प्यार का बंधन है, ये प्रेम का बंधन है। बाकी बंधन तो फिर भी छूट जाए, जेल में डाल दो, बाहर आ जाओगे, बेल लेकर के आ जाओगे, बाहर आ जाओगे। ऐसे ही कोई आपको कहीं बांध रहे, आप वहां से छुट्टी प्राप्त करके आ जाओगे। किंतु घर गृहस्थी वाला जो बंधन है, प्रेम का बंधन, वो बहुत कठिन है। किंतु भगवान की भक्ति से वो भी इजी हो जाता है ना। कठिन तो है, कठिन कैसे है पता है आपको? एक एग्जांपल दिया है। कहते हैं कि जो भौरा होता है ना, भौरा, भौरे को देखा है आपने? 4 इंद्रिय जीव होता है, हमेशा कमल वगैरह पे रहता है, कमल पे, फूलों पे भौरे होते हैं। वो भौरा जो होता है उसके जो दांत होते हैं वो इतने नुकीले होते हैं कि लकड़ी में भी छेद कर देता है। किसमें? लकड़ी जो होती है, लकड़ी में भौरा छेद करके बाहर निकल सकता है। किंतु वही भौरा जब कमल में होता है तो कमल की पांखुड़ी को जो है, कमल की पांखुड़ी को छेद नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसको कमल से प्रेम है। कमल कितना सॉफ्ट है, उसके पत्ते कितने सॉफ्ट है। जो लकड़ी में छेद कर सकता है, क्या वो कमल में छेद नहीं कर सकता है? आपको पता है कि जैसे ही कमल शाम होते होते मुरझाता है कमल, तो जो खिला हुआ था वो बंद होने लगता है। मालूम नहीं है? तो कमल मुरझाता है, बंद होने लग जाता है। बाय चांस उसके अंदर भौरा अटक गया, भौरा अंदर ही था और फूल की, कमल की पराग ले रहा था, सूंघ रहा था, और उसमें इतना ज्यादा डूबा हुआ था कमल की पराग में, उसकी सुगंध में इतना ज्यादा डूबा है कि उसको पता ही नहीं है कि कमल बंद हो रहा है। तो वो कमल बंद हो जाता है और भौरा अंदर अटक जाता है। अब आप बताओ कि जो भौरा लकड़ी में छेद करके बाहर निकल सकता है, क्या वो बंद कमल में से बाहर नहीं आ सकता? कमल तो कितना सॉफ्ट है, नाजुक है, उसमें से
छेद करके वो बाहर आ सकता है, किंतु वो आता नहीं है। वो उस कमल में छेद कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उस कमल से उसको इतना अनुराग है, इतना प्यार है, इतना प्रेम है कि वो कमल में अपनी जान छोड़ देता है, दम तोड़ देता है, प्राण छोड़ देता है, किंतु कमल में से वो छेद नहीं कर पाता है। आप बताओ, आप ऐसे ही हो या नहीं? ऐसे हो या नहीं? आप अच्छे अच्छों से झगड़ लोगे, मारपीट कर लोगे, गाली गलौज कर लोगे, और बाहर वाले को तो मार पीट के आ जाओगे, उसके चंगुल से छूट करके आ जाओगे, किंतु घर के चंगुल से बाहर जाना बड़ा मुश्किल काम। मुक्ति के मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर कौन बाहर निकलते हैं? कौन बाहर निकलते हैं? वही बाहर निकलते हैं जिन लोगों का प्रेम, आसक्ति, अनुराग, परिवार के प्रति जो अनुराग है वो खत्म हो जाता है। वही घर से बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसे ही आपकी हालत है, भोरे की हालत है आपकी। वो कहते हैं ना कि भाई घोड़ा यदि घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? क्या खाएगा? घास से दोस्ती कर ले घोड़ा, है ना? तो आपने दोस्ती कर रखी है, तो आप झगड़ा कर ही नहीं सकते हो। प्रेम का बंधन सबसे कठिन बंधन है, उसमें से निकलना सहज नहीं है। मालूम नहीं पड़ता है, जिंदगी निकल जाती है, पूरा जीवन इतना ज्यादा कमजोर है, क्षीण है कि उसकी भावना, घर गृहस्थी का बंधन इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, जो अंदर का है, हमारे अंदर का। हमने ही अपने आप को बांधा है, आपको परिवार में किसी ने नहीं बांधा है। सच्चाई ये है, रियलिटी ये है। ऐसे लगता है कि आपको घर वालों ने बांध करके रखा है, घर वालों ने नहीं बांधा है, आपने खुद को बांधा हुआ है। किसने किसको बांधा है? आपने स्वयं को मोह के बंधन में बांध करके रखा है। आपको आपके पति ने, आपके सास ससुर ने, आपके मम्मी पापा ने, या बच्चों ने, या बहुओं ने, या पोतों ने, किसी ने बांध करके नहीं रखा है। आप स्वयं अपने आप के बंधन में हो, और वहां से आप स्वयं छूटना नहीं चाहते हो, इसलिए आप छूट नहीं पाते हो, और स्नेह के बंधन में ही रहते हो। और स्नेह के बंधन में रहने वालों की क्या दशा होती है पता है आपको? तो एक ध्यानोपदेश नाम का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में लिखा है कि पृथ्वी पर, धरती पर ऐसे देखा जाता है कि जो तिल होते हैं, तिल पता है ना, तिल का तेल निकलता है, तिल है, मूंगफली है, बादाम है, इनमें से तेल निकलता है। तो बोले जिनमें तेल निकलता है उनको तो सब जो है क्रश कर डालते, क्रश, तिल को पेल देते हैं, पेल देना बोलते हैं। पेलना यानी मूंगफली को, तिल को, बादाम को, इनमें जिन जिन में से तेल निकलता है उनको क्रश कर देते हैं, और उसमें से पूरा तेल निकाल लेते हैं। किंतु रेत को कोई पेलता है क्या? रेत को, बालू, रेत समझते हो? कंस्ट्रक्शन में काम आती है ना, सिविल में, रेत। तो वो रेत को कोई नहीं पेलता। क्यों नहीं पेलता बताओ? उसमें तेल ही नहीं है। रेत में तेल है क्या? रेत में तेल नहीं है, इसलिए उसको कोई नहीं पेलता है। किंतु तिल में और मूंगफली में तेल है, उसको सारे लोग पेल देते हैं, पूरा तेल निकाल देते हैं, पेल के तेल निकाल देते हैं। तो वैसे ही आप और वैसे ही हम हैं। हम लोग हो गए बालू जैसे, हमको कोई नहीं पेलता है, क्योंकि पता है इनके पास तेल ही नहीं है। मुनि महाराज को कोई पेलता है क्या? कितना भी पेल ले, कुछ तेल निकलने वाला नहीं है, इसलिए हमको कोई नहीं पेलता है, हमसे सब दूर रहते हैं। और आपको सब लोग मिलकर तेल डालते हैं घर में, है ना? आपको सब पेलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर तेल है। जिसके अंदर तेल होगा उसको सब दुनिया पेलेगी। तो आगे कहते हैं, स्नेह बंधन बद्धस्य दुखमेव पदे पदे। जो स्नेह के बंधन में है उनको सारी दुनिया पेलती है, वो तिल जैसे पेले जाते हैं।
इसलिए कितनी 1700 बातें सुननी पड़ती हैं आपको, सिर्फ प्यार मोहब्बत के कारण। किसके कारण? प्यार मोहब्बत के कारण, आसक्ति के कारण आपको 1700 गालियां भी सुननी पड़ती हैं, ताने भी सुनने पड़ते हैं। सुनते रहो, आपको बड़े अच्छे लगते हैं, सुनते रहो। बहुत सुननी पड़ती हैं। शादी से लेकर 10 साल तो अच्छे सुनते हैं, 10-15 साल तक खूब सुननी पड़ती है, खूब सुननी पड़ती है। और सब क्यों सुनते हैं? बस वो प्रेम के कारण। दूसरों की तो सास ससुर की बोल दो या और किसी और की कर दो, थोड़ा सा शब्द भी सहन नहीं होता है। और पति पत्नी एक दूसरे को तो सहते ही जा रहे, सहते ही जा रहे, सहते ही जा रहे। क्यों है भाई? इसलिए एक दूसरे को पेल रहे हैं क्योंकि उसमें स्नेह है। स्नेह यानी तेल। स्नेह शब्द के दो अर्थ है, एक अर्थ होता है तेल और एक अर्थ होता है प्रेम, है ना। तो ये जो है स्नेह का बंधन है। मानतुंगाचार्य जी ये जो बंधन का भय निवारण करने का कह रहे हैं, उसमें ये बंधन भी आ जाता है। कौन सा बंधन? आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, जो आपसे प्रीति करते हैं वो धीरे धीरे घर के स्नेह के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। भगवान से प्रीति करो। यदि आपको इस स्नेह के बंधन से बाहर आना है तो ऐसे सहज साध्य नहीं है, सहज साध्य नहीं है। उसके लिए एक मार्ग है, एक वे है, एक विधि है, एक सीक्वेंस है। और वो सीक्वेंस है भक्ति। कौन सी है? कहाँ से शुरू होती है? भक्ति से। धीरे 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 घर गृहस्थी का लगाव कम होगा और होना चाहिए। एक एक तो ऐसा क्षण आना चाहिए हमारे जीवन में, एक मोड़ ऐसा आना चाहिए जहां हम इन रिलेशन से, ये बंधनों से थोड़े 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 दूर 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 होते जावे। यदि ऐसे ही अंतिम समय तक बंधे रहें और एक दूसरे के व्यामोह में रहे तो पता नहीं गति होगी कि दुर्गति होगी, पता ही नहीं चलेगा, है ना। और हमें अपनी दुर्गति नहीं करना है, हमें सदगति चाहिए है, हमें मोक्ष मार्ग चाहिए है। इसलिए यहीं से ये मनुष्य पर्याय है, यहीं पे ये सारे पुरुषार्थ होते हैं। देव और देवियां एक दूसरे के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाते हैं क्योंकि वहां ऐसा पुरुषार्थ ही नहीं है, वो एक दूसरे को छोड़ ही नहीं सकते। किंतु यहाँ मनुष्य ऐसे हैं जो हम एक दूसरे के प्रीति के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। किंतु एकदम से मत छोड़ देना, नहीं तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा किसी को। एकदम से आप एक दिन सुना दो कि मैं तो जा रहा हूं, मैं तो जा रही हूं, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है, मैं आज तक तो सिर्फ दिखावा ही करते आई हूं, ऐसे बोल मत देना आप। ऐसे बोल दिया तो सामने वाले को बड़ा जोरदार झटका लगेगा, हो सकता है कोमा में चला जाए, हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए, है ना। इसलिए अचानक ऐसा कुछ भी मत कर देना, धीरे धीरे आराम से उनको ये बोलना पड़ेगा कि अरे धीरे धीरे तू कहाँ भगवान के पास, पहले 10 मिनट बैठती थी, अब आधा घंटा बैठती है, अब 1 घंटा बैठती है, तो धीरे धीरे उनको आदत होगी, है ना। ऐसे धीरे धीरे घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे की आदत लगाओ उनको कि हम आपसे दूर है, अभी हम भगवान के नजदीक है। तो ये हम ऐसा कह रहे हैं कि भाई आफ्टर 60 एज हो गई आपकी, 60 एज से थोड़े थोड़े बंधन मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए सभी ने। कहाँ से शुरू करना चाहिए? तो जैसे ही आपके सबसे छोटे बेटे की बेटी की शादी हो गई, सारे बेटियों की बेटों की शादियां हो गई, विवाह हो गया, आप फ्री हो गए, अब वहां से थोड़ा सा जो है संकल्प स्टार्ट करना चाहिए, तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए कि अब मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म। बेटों की शादियां हो गई, बेटियों की हो गई, पोता भी हो गया। कोई एक नियम ले लो कि मेरे सारे बेटे बेटियों की शादी होने के बाद मैं प्लान स्टार्ट करूंगा। उतने से नहीं होता है तो पहले पोते का चेहरा देख लूंगा, फिर प्लान स्टार्ट करूंगा, ऐसा कुछ। क्योंकि आशा का कोई अंत नहीं है, वो तो एक के बाद एक के बाद एक चलती ही जाती है ना। इसलिए कहीं ना कहीं प्लान करना चाहिए। और कैसे हम निरासक्त बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न कर सकते हैं, प्लानिंग के साथ ही होगा। घर गृहस्थी वालों का, हम जब निकले थे ना, हम अचानक बोल के निकल गए थे क्योंकि हम थे छोटे, हमारे पीछे कोई नहीं था, मतलब एक परिवार था, माँ बाप थे, भाई बहन थे,
किंतु हमारी अपनी कोई पत्नी नहीं थी, बेटे नहीं थे, हम तो बाल ब्रह्मचारी थे। तो जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं उन्हें निकलने में कठिनाई नहीं है ना। माँ बाप को बेटों से और बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम होता है, किंतु बच्चों को माँ बाप से उतना नहीं होता है। ये तो आपको भी पता है, ये आप सबको पता है कि जितना आपको अपने बच्चों से होता है, बच्चों को आपसे उतना नहीं होता जितना आपको होता है ना। और फिर वैराग्य आ जाता है तो बाल ब्रह्मचारी जो होते हैं, बिना शादीशुदा वाले, वो तो झटके से निकल जाते हैं, चले जाते हैं, दीक्षा भी ले लेते और बड़े भी हो जाते हैं ना। ऐसा आप लोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप तो पूरे आपाद कंठ फंसे हुए हो, है ना। जैसे आज कहा आपाद कंठ मुरु श्रृंखल, आप लोग आपाद कंठ आकंठ गृहस्थी में डूबे हुए हो। ऐसे आप अचानक से कोई कदम नहीं उठा सकते हो। ऐसे अचानक कुछ कर लोगे तो आपको भी हानि हो सकती है और घर वालों को भी हानि हो सकती है ना। तो प्लानिंग के साथ, कई लोग बड़े परेशान हो रहे होंगे, महाराज जी ये क्या सिखा रहे हैं आज, मेरी पत्नी कहीं प्लान नहीं कर ले, कहीं मेरे पति प्लान नहीं कर ले। ये सब एकदम सहज नहीं है, इसलिए आप जो है कोई चिंता ना करें, कोई कहीं नहीं जाने वाला आपके, क्योंकि ये पुरुषार्थ करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो लोग जीवन की वास्तविकता को समझ लेते हैं, संसार शरीर भोगों की सच्चाई को समझ लेते हैं, मोक्ष मार्ग में जिनका लगाव हो जाता है, वो ही ऐसा प्रयत्न कर पाते हैं। नहीं तो फिर 60, 70, 80 वाले भी घर में अच्छे से बैठे हुए हैं, 80 तक 90 तक बैठे हुए हैं, बढ़िया टीवी लगा करके सीरियल देख रहे हैं, है ना। तो मोक्ष मार्ग में रुचि उत्पन्न होना कठिन होता है। किंतु फिर भी मानतुंगाचार्य जी की इस काव्य से हमारे लिए ये शिक्षा लेनी चाहिए, ये मैसेज लेना चाहिए कि बंधन से मुक्त होने का एक ही तरीका है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति। जितनी जिनेंद्र भगवान में हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, उसमें ज्यादा समय देंगे, उतने हम जो है अपनी आसक्ति से मुक्त हो पाएंगे। तो इस प्रकार आज का ये फिजिकल एंड मेंटल 2 प्रकार के बंधन वाला काव्य है। आप सभी ने केवल फिजिकल बंधन को ही देखा है इस काव्य में, कि फिजिकली जो बांधे गए हैं, नहीं, मेंटली जो मेंटली भी बंधनबद्ध हैं, उनके लिए भी ये काव्य है। यदि उस बंधन से भी छूटना चाहते हो तो श्री जिनेंद्र भगवान के नाम स्मरण की ओर जोर दो। और अभी तो सभी लोग अच्छे से नाम स्मरण कर रहे, सहस्र नाम के जाप चल रहे हैं, है ना। तो ये जाप कहीं ना कहीं आपके बंधन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसी भावना करते हुए आज का ये काव्य समाप्त। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। युगल मुनि महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आशीर्वाद है। नमोस्तु 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 गुरुदेव।